एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी सुनैया सब भैया बहनी मनकर स्वागत करत ही। और देखिए आज का कार्यक्रम में हमारा कार्यक्रम है हेलो किसान वाणी फोन इन, जेहर की ये सजीव है हमारे विशेषज्ञ से सीधा हमारे जो श्रोता हैं बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, आज कर जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संतोष सिन्हा जी हैं, अधिष्ठाता हमें राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय अजीरमा अंबिकापुर कर। और इनकर ले गोइठ वही कि अल्नीनो कर जो सामयिक प्रभाव है उकर परिप्रेक्ष्य में मक्का कर खेती एक बेहतर और लाभकारी विकल्प कैसे हो सकता है। तो सबले पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब राउत का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत स्वागत कर देता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब का आज धीरे गोट हुई और तो अच्छा फिक्रा है कि ये दे कैसे दे गोट ला शुरू करो। हाँ तो नहीं तो लगे तो शुरू करल जाए कि भाई ये मक्का हर पर साल अभी हम उनकर श्रोता उनकर फोन भी आना शुरू हो जाइए। हाँ। से पहले पूछी ये पौर साल जो मौसम रही इतना अतिवृष्टि हुई डॉक्टर साहब कि ये मक्का ला लगा नहीं सकिन, और ये बार ऐसा है कि बरखा नहीं होता है तो में लगा नहीं सकता है। बिल्कुल। तो रौरे बताते हैं पूरा कि ये मक्का कर खेती कैसे लाभकारी है और अभी किसान भाई मन का अभी लगा सकता है कि समय है थोड़ा निकल गया। हाँ देखिए, और ओकर साथे साथ एक ठन वो जो कहन की अल्नीनो तेहर कहा जाते हैं वो लचटिक विस्तार से बताते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो किसान भाई जान लें कि अल्नीनो है क्या, थोड़ा सा उसको इस भाषा में समझें कि एक ऐसा पूरा पृथ्वी में एक ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसमें हमारे जो भारतवर्ष में जो मानसून से जो वर्षा होनी है उस वर्षा में कहीं न कहीं वो प्रभाव करता है, थोड़ा नकारात्मक प्रभाव करता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो मानसून जो है वो सामान्य प्रक्रिया से अलग हट गया है। सामान्य वर्षा नहीं हो पाएगी, या छिंद होगी, या खंड खंड में होगी, या फिर बीच बीच में बहुत लंबे लंबे हमें ड्राई स्पेस मिल जाएंगे, सूखा मिल जाएगा। तो ये चूँकि प्रशांत महासागर में कुछ ऐसे वेव्स निकलते हैं जिसकी वजह से हमें इस तरफ से पछुआ गर्म हवा निकल करके ठंडी हवा ऊपर चढ़ के पानी आना चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है, वापस चला जाता है, तो वो दक्षिणी अमेरिका पेरू उस साइड में भयंकर पानी हो जाती है। तो ये स्थिति ऐसा इससे पहले भी आ चुका है। इस परिस्थिति में क्या होता है कि अब देखें खंड खंड में वर्षा होना है और बीच बीच में गैप भी पड़ जाना है। उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि धान वाली जो हमारी फसल है बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उसको, एक। दूसरा, अगर हम अलग हट के चलें मक्का की ओर, मैंने जैसे कहा कि मक्का जो है बहुत अच्छा विकल्प है। तो मक्का की फसल इसलिए विकल्प है क्योंकि इसको पूरा डूबते तक पानी की आवश्यकता नहीं है, डूबते तक पानी की आवश्यकता नहीं है। और अभी हम देखें इस सरगुजा अंचल में, इस क्षेत्र में बात करें तो एक तरह से कहें कि माटी नहीं जुड़ा है अभी। मिट्टी जब तक जुड़ नहीं जाती, ठंडी नहीं हो जाती, तब तक आप मक्का की खेती कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास समय है, अभी भी आप मक्का आराम से लगा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कि मक्का की खेती आप साल भर कर सकते हैं किसी भी मौसम में। बस ठंडी के समय में जब परागण की प्रक्रिया होती है तो तापमान जो जाता है 10 डिग्री से नीचे, वहाँ पर एक समस्या पैदा होती है। और एक गर्मी के समय में जब 38-40 से ज़्यादा तापमान होता है तो परागण के समय अगर पड़ गया हो तब नुकसान होगा, नहीं तो मक्का खेती हम साल भर कर सकते हैं। तो यहाँ जो मिट्टी है अभी हम कहें कि ठंडी नहीं हुई है, मक्का की खेती आप आराम से लगा सकते हैं। और मक्का को क्षण क्षण में पानी चाहिए रहता है, बिल्कुल डूबा हुआ पानी नहीं चाहिए, इसलिए बेहतर विकल्प के रूप में मक्का जो है वो आपको आय दे करके ही जाएगा। और कोशिश ये रहे कि इसमें भी हम, चूँकि थोड़ा सा आगे तो बढ़ चुके हैं, मक्का हम बोलते हैं कि जून के अंतिम सप्ताह में लगाओ या जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगा लो। हम अब द्वितीय सप्ताह ख़त्म होने आ गया है, अब वही भी हम बोल रहे हैं मक्का लगा लें। तो कोशिश ये करें कि शीघ्र अतिशीघ्र पकने वाली जाति या मध्यम अवधि वाली जाति को लगाएं, देर वाली जाति को ना लगाएं। डॉक्टर साहब देखिए वो किसान भाई का फोन आता है जी, हेलो ले लेती है। हेलो हाँ, हेलो किसान वाणी। हाँ हेलो किसान वाणी। हाँ रौरे अपना नाम ला बताइए। मैं धौरपुर से तुषार पांडे बोलत रहे। हाँ तुषार पांडे जी, रौर कर स्वागत है कार्यक्रम में। का सवाल है रौरे कर?
मैं जैसे 7-8 एकड़ में धान के खेती करता हूँ। अभी कुछ थरहा होई से है हम्म। और कुछ थरहा मतलब करना है, तो जैसे पानी मानसून भी पीछे है तो इन्हें का नुकसान है भी कर दे से वाला थरहा। हाँ देखा डॉक्टर साहब, इनकर भी अल नीनो से जुड़ल एक तरह से बिल्कुल इसी मानसून तरह पर सवाल चिंता है। करता है। जी हाँ, सही बात है। देखिए तुषार जी, आप जो थरहा जो लगा चुके हैं, अब जी। उसको तो आपको जितने क्षेत्र में लगा है वो जैसी वर्षा की स्थिति अच्छी आएगी तभी रोपाई करा पाएंगे, या आपके पास ट्यूबवेल या पानी की सुविधा है तब करा पानी पाएंगे। की सुविधा तो नहीं है। हाँ, वो समस्या मैं समझ रहा हूँ। और दूसरा जो है, अभी थरहा को रोक लें, उसकी जगह आप चोपी वाला एक लेही जो बोलते हैं वो विधि दिमाग में रखें। दिमाग में वैसे बसा लें कि हाँ भाई, क्योंकि वर्षा अभी थोड़ा अनिश्चित जैसे है कि कभी आ गया तो बहुत तेज़ी से आ गया, या पता चला कि आपके 3 गांव उधर पे आ गया बहुत तेज़ पानी और आपके गांव में नहीं आया। ये भी हो सकता है कि खंड और ऐसे टाइप का वर्षा हो सकती है इसमें। तो उस परिस्थिति में आप चोपी और लेही के रखेंगे, वो तो 1-2 दिन में अंकुरन आ जाता है और तुरंत फिर उसको लगाएं, तो ये ज़्यादा कारगर साबित होगा आपके लिए। जी। तुषार पांडे जी, राउर संतुष्ट हो ही भैया। मैं एगो सवाल मैं पूछता हूँ कि राउर कर जो क्षेत्र है लुंड्रा धौरपुर एरिया, उधर मक्का कर खेती कर का स्थिति है? मक्का कर खेती तो ये बार बहुत पिछड़ी से लोग मन नहीं करेंगे मक्का की खेती। हम्म। मक्का नहीं, की अग्नु भैया खेती नहीं है। मैं सोचत रहे ने बार मक्का लगाए बरे, लेकिन नहीं देखा था ना मौसम के हाल चाल का स्थिति है, पानी बरसते नहीं है। नहीं तो ओकरे पर देखा, आज हम डॉक्टर साहब लोग बुलाए ही, वो बताते हैं कि एक ठन और फोन ऐसा है अग्नु भैया, तो ले लेती है फोन ला। हेलो हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी। हाँ, रौरे के नाम ला बताइए। हाँ, मैं लालू प्रसाद बोलत रहूँ, लक्ष्मीपुर घोघरा पारा से, जिला सूरजपुर से। लालू प्रसाद जी, राउर को स्वागत है और अपन सवाल ला बताइए। हाँ भैया, मतलब कि हमरे मन मक्का लगाना चाहथन। हाँ। ता मतलब कि अभी बिछड़ तो नहीं गई से ना? नहीं, काबर पछुआ ही देखा, वही ला तो वेट करत ही डॉक्टर साहब बैठी ना है, बताते हैं कि अभी कर समय में अब का है कि कैसे किस्म ले लगाना है, का करना है, ये टाइप का हमारे के जानकारी लेना चाहत रहे भैया। लगे तो देखा हमारे जग बैठी ना है डॉक्टर संतोष कुमार सिन्हा जी, बढ़िया बताता है, कर गोट करता है और कर सवाल कर समाधान भी करी। हाँ, देखिए किसान भाई जी, आप जो मक्का की खेती के लिए अभी पिछड़े नहीं हैं हम कहें तो, क्योंकि अभी मिट्टी ठंडी नहीं हुई है और आपके क्षेत्र में सूरजपुर में बहुत ज़्यादा वर्षा अभी नहीं है, और इस परिस्थिति में मक्का कब लगा सकते हैं, क्योंकि नमी खेत में उतना ही रहे मक्का के लिए कि डूबने की आवश्यकता नहीं पड़ती मक्का को। और कोशिश करें कि जिस भी आप दुकान से जहाँ से भी बीज ले रहे हैं उनसे बोलिएगा शीघ्र पकने वाली या अति शीघ्र पकने या मध्यम अवधि वाली किस्म दें। देर वाली को ना लगाएं, देर वाली में और लंबा समय जाएगा तो उधर फिर पानी नहीं मिलेगा आपको, और भुट्टे में थोड़ा सा कमजोरी आ जाएगी, तो कोशिश दाने भरने में कमजोरी आएगी। ये 2-3 बातें बस ध्यान में रखने की है। शीघ्र पकने वाली और मध्यम अवधि वाली ये ले सकते हैं अभी भी आप। हाँ, ये किस्म जरूर, और किसान भाई उसी से मांगे, क्योंकि यहाँ पर प्रचलन में बहुत सारी प्राइवेट कंपनी की किस्में हैं, संकर किस्में, तो उनसे यही कहें कि हमको देर वाली किस्म ना दें, ये चीज़ ध्यान रखें। और देखिए, और एक तरीका है कि जो मिट्टी जो आप जिसमें लगा रहे हैं ना खेत में, वहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि अगर रीज और फरो बना लें। रीज या फरो मतलब होता है कि छोटे छोटे मेड़ जैसे ऊपर करके बनाते हैं ना, जैसे आलू में लगते, अगर उस टाइप का करके अगर मक्का लगा लिए तो और ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका नमी जो है वो लंबे समय तक बना रहेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों चीज़ें काम आती हैं। और एक निंदा नियंत्रण, 3 चीज़ बहुत एहतियात रखना है। ये तीनों चीज़ करेंगे तो इस मौसम से हम निपट सकते हैं और अच्छा मक्का उत्पादन ले सकते हैं। हाँ लालू प्रसाद जी, राउर का समाधान हुई सही, और कहीं सवाल है? हाँ भैया, हाँ समाधान हो गई सब भाई। कॉल शामिल करे बार भैया सब मतलब कि सबों के धन्यवाद भैया। राउर का धन्यवाद। देखा इतना संजीदा राउर ही कि सवाल ला पूछें और सही ऊपर का सवाल ला पूछे ही, तो राउर का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी भविष्य में कार्यक्रम में राउर शामिल हो वो सवाल मतलब पूछत रहो। अग्नु भैया, राउर
एक ठन सवाल करत रहें डॉक्टर साहब ले। एक एगो ठन और देखे फोन और आई फोन आई से। से। हेलो किसानवाड़ी। हाँ हेलो किसानवाड़ी। हाँ भैया, राम राम। आप जमुझन्ना। हाँ राम राम। मैं चंद्रभान राजवाड़े बात कर रहा हूँ, गाँव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले। देखा चंद्रभान जी, और बहुत बहुत स्वागत है। और तो हमारे पुराना श्रोता ही और किसान भी, और हमेशा सवाल मतलब पूछत रहती। आज का सवाल पूछत ही? तो भैया मोर पहला सवाल ये रही कि अगर हम मन अपन लड़का मन के अगर किसी क्षेत्र में, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में अगर आगे पढ़ाई लिखाई बस मुझे अगर आगे बढ़ाए बड़ी तो ओकर बड़ी पहले शुरुआत करे के चाहिए, सरकार ध्यान दे। बहुत अलग हट के रउर का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। और कृषि कर कितना फायदा है पढ़ाई कर, हमन कर सामने जो जवाब दही वो खुदे बैठी ना है। कृषि कर पढ़ाई करके इतना बड़का कॉलेज का अधिष्ठाता है, इतना बड़ा कृषि वैज्ञानिक है, तो खुद बताइए कि कैसे पढ़ाई करना है, कहाँ पढ़ाई करना है। तो लगे तो डॉक्टर साहब बताइए ला। हाँ राजवाड़ी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बच्चा आपका देखिए रुझान उसका किस तरफ है पहले देखिएगा, क्योंकि 10वीं के बाद संकाय बदलता है। ये तो कृषि संकाय जाता है, या विज्ञान भी अगर लेता है तो विज्ञान और गणित संकाय, ये तीनों संकाय वाले बच्चे जो है आगे जा कर के प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो छत्तीसगढ़ व्यापम जो कराती है व्यावसायिक मंडल वाले, उसमें परीक्षा में सम्मिलित होकर के अच्छा रैंक लाके, प्रदेश में हमारे पास बहुत सारे कृषि महाविद्यालय हैं। इस अंचल में ही बहुत 5 कृषि महाविद्यालय हैं, अंबिकापुर, कोरिया, जसपुर, शंकरगढ़, प्रतापपुर। इनमें से किसी में भी आपका प्रवेश हो सकता है। बस बच्चे को पढ़ते रहना, सतत रहना है, और इस परीक्षा में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें अच्छा अंक लेकर के आना है। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो बहुत विस्तृत रूप में इसका रोजगार के साधन है, बहुत सारे चीज़ में जा सकते हैं। खुद रोजगार देने वाला बन सकता है बच्चा। घर की अच्छी खेती किसानी, उसी को व्यावसायिक रूप से खेती किसानी करके खुद गांव के 10 युवक लोगों को भी ये रोजगार दे सकता है। ऐसे बिजनेस कर सकते हैं इसमें, चाहे फूल की खेती हो, चाहे फलों का हो, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। तो इसमें एक बार रुझान पहले देखिए बच्चे का, और नहीं तो सूरजपुर से बहुत पास में है, आप कृषि महाविद्यालय में आएँ, घूमें एक बार, थोड़ा और बच्चे को भी लाएं। वैसे भी बहुत सारे स्कूल के हमारे इस अंचल के प्राय सभी स्कूल और PM श्री वाले आत्मानंद स्कूल, सारे स्कूल के बच्चे जो है हमारे महाविद्यालय का भ्रमण करते हैं। पूरा ठंड में तो पूरा भ्रमण लग रहता है, हर दिन प्राय आते रहते हैं। तो इसमें भ्रमण में आप अपने जिस संस्था में हैं बच्चा जो पढ़ रहा है वहाँ से करें, तो आए, घूमें, यहाँ पे देखें, यहाँ के जागरूक बने, और कृषि में कैसे शिक्षा पढ़ाई जाती है यहाँ पर चीज़ों को जानें, तो उससे और ज़्यादा बच्चों का रुझान बनता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप, है ना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना सुंदर जानकारी देने पर। और एक टाइम और सवाल और रही अपन में। हाँ पूछिए चंद्रभान जी। का है कि यदि हमन ना बाजार में गए रहन तो एगो मक्का ला खाए के देखें तो ओकर स्वाद ढेर बढ़िया रही, चला कहीं कि उबाल के खाते हैं मक्का लाना, तो ओकर खेती अगर हमारे क्षेत्र में हम करे चाहत है तो हो पाही कि नहीं हो पाही, और ओकर बीज अगर हमन ला कहाँ ले मिल पाही? देखिए जो मक्का आप खा रहे हो स्वीट कॉर्न है ना, मधु मक्का, मीठा मक्का, मीठा होगा, उबाल के खाए होंगे, है ना। और या फिर उसका उबाल करके दाने निकाल के चाट मसाला डाल के आप प्लेट में खाए होंगे, जहाँ तक मेरा ध्यान ऐसे जा रहा है ना। तो वो जो मक्का है स्वीट कॉर्न है, ये भी बिल्कुल इसकी खेती साधारण मक्का जैसे ही होती है। जैसे आपकी बाड़ी में आपकी जो स्थानीय जाति रखते हैं उसका जो टेस्ट है वो अलग ही मिलेगा जी, और जो बाहर से जो हाइब्रिड लाए हैं उसका टेस्ट नहीं के बराबर मिलता है भून के खाने में, है ना। तो ये स्वीट कॉर्न, बस इसका अंतर ये है कि इसका जो बीज दर है बहुत कम लगता है है ना। जैसे कि हम 15 kg पर हेक्टेयर लेते हैं तो ये जो है 3 से 5 kg पर हेक्टेयर में काम हो जाता है। मतलब अंगूर और किशमिश दोनों में अंतर महसूस कर रहे हैं आप? जी हाँ। अंगूर मतलब भरा पूरा दाना हो गया, साधारण मक्का का दाना, और किशमिश जो हुआ सिकड़ा हुआ होता है वो स्वीट कॉर्न का दाना होता है, मधुमक्का का, वो ऐसा बीज रहता है, इसलिए बहुत कम बीज लगता है इसका, लेकिन ये महंगा आता है। और ये साथ ही साथ ये बीज जो है वो कंपनी के कई मार्केट में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, और सरकारी क्षेत्र में बीज जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो हैदराबाद, दिल्ली, दूसरी जगह पे मिल सकता है, यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, है ना।
उपलब्ध नहीं है। तो ये बीज होता है, इसका कम मात्रा में बीज लगता है और बिल्कुल 60 से 65-70 दिन में आपको बिल्कुल भुट्टा मिलता है। और मार्केट में चाहे लमगांव क्षेत्र में चले जाओ, इधर चले जाओ, रायपुर के आसपास तो बहुत ज़्यादा है, 20-20 रुपये में एक भुट्टा निकलते रहता है। बिलासपुर के आगे रतनपुर वाले रोड से कट के जाते हैं, उसमें भी है, जगह जगह फैला हुआ है इसका व्यापार मधुमक्खा के रूप में, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतना सुंदर जानकारी देने राउर कर भी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान जी। बहुत अच्छा राउर को सवाल रही, पहले तो पढ़ाई के बारे में पूछे, ओहर भी बहुत अच्छा रही। धन्यवाद भैया। धन्यवाद राउर कर। अग्नू भैया, हमार गोइठ तो चलत रही, सवाल जवाब चलत रही, बाकी मैं कहते रहन कि कुछ एक संदेश है तिमन सुन लेते हैं। लगे तो सुनल जाए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसनु भैया, हाँ संदेश वाला भी सुनती तो बढ़िया लागेल, नहीं बढ़िया लागेल, जो में लागेल कि भाई अच्छा जानकारी देता है। हाँ और संदेश मन के संगे संगे दे म्यूजिक हर चलत रहल ना, संगीत है, हाँ तो और बढ़िया लागेल। नहीं तो देखी ये हमारे जो डॉक्टर साहब बैठी ना है, इनका से हम आउ गोट करब कि मक्का लगाए कर। अभी देखा कोई किसान कहता है पछुआएगी, कोई कहता है कि कैसे करी, ये समय खाद कर का प्रबंधन करी, कौन सा खाद किसान भाई डालें, मक्का में ज़्यादातर कौन सा खाद की ज़रूरत पड़े। देखिए मक्का की फसल में जो गोबर की खाद आपके पास उपलब्ध है वो तो डाल ही दें, और बीज उपचार इसका करें। और जो खाद जो मुख्य रूप से है वो इफ्को या DAP के रूप में आता है, वही अप्लाई करें। इसमें मोटे मोटे तौर पे 1 एकड़ में 1 बोरी इफ्को कर दें, 1 बोरी यूरिया कर दें। किसान भाई के लिए कह रहा हूँ, हालांकि अच्छे प्रोग्रेसिव किसान हो जाएंगे तो 1.5 से 2 बोरी तक डालते हैं पूरा, वो भी डालते हैं। तो पूरा इफ्को तो बुआई के समय डालना ही है, नमी है तुरंत डालें। और उसके बाद में जो एट्राजीन, एक खरपतवार निंदनाशक, ये जरूर डालें। आपको शुरू के 20 दिन आपको खरपतवार से मुक्ति पिला देगा। तो बहुत ज़रूरी है, चूँकि जो अल्निनो के इफेक्ट में आपके पास नमी ज़्यादा रहेगी नहीं, घास पर सबसे पर समस्या आएगी, इसलिए आप मुख्य रूप से जो पहला अंकुरन, दूसरा जो है वो खरपतवार, ये बहुत ज़रूरी है। खरपतवार का प्रबंधन कर लें आप ना, तो बहुत चीज़ आपको सॉल्व हो सकता है। वहाँ उत्पादन में उतना ज़्यादा गिरावट नहीं आएगा। तो ये चीज़ आवश्यक है। एट्राजिन नाम की जो खरपतवार, कतार में बोनी करना है। मक्का आप सब जान गए हैं, 2 बित्ता 2 फीट ले लें, 2 फीट कर ले लें दूरी कतार से कतार। किसान भाई लोग माकूल तरीके से जान रहे हैं। यूरिया का टॉप ड्रेसिंग देख लें, जब मक्का घुटने की ऊंचाई तक आ जाए तो 1 बार कर दें, और उसके बाद जब नर मंजरी ऊपर में जो खुलता है नर फूल, दूसरी बार कर दें, बचा आधा और को। यहाँ तक मक्का की कहानी सीधे सीधे मिल जाएगा आपको। रही बात, अब ये फर्टिलाइज़र तो आपने डाल दिया, लेकिन इसमें एक प्रमुख कीट आता है सबसे खतरनाक, फॉल आर्मी बोलते हैं, सैनिक कीट बोलते हैं।
इस कीट से हमको शुरू से मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो आपके अभी मक्का जहाँ लगा है, जहाँ पर अगर 2-3 पत्ती के आसपास में आ गए, वहाँ से भी अटैक करना शुरू कर देता है ये। तो इसके लिए आपके पास जो रासायनिक दवा है, खेत में थोड़ा नमी रहना चाहिए, और रासायनिक दवा के रूप में अपने पास कोराजेन सबसे माकूल दवा है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक और है, कोराजेन है, स्पाइनोसॉर्ड है। 2-3 दवाएं हैं जो स्पेसिफिक हैं। अगर शुरुआत अवस्था है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट के डालें थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक मतलब कहना चाहिए खतरनाक दवा नहीं है। तो थोड़ा सा इल्ली जो है छोटा स्टेज में है तो नुकसान उसको ख़त्म कर देगा। जहाँ एक बार इल्ली बढ़ने लग गई है, ऐसा लगे कि छोटी उंगली की आधा के तक हो गई है, तब अब इमामेक्टिन बेंजोएट काम नहीं करेगा आपका, तो फिर आपको स्पाइनोसॉर्ड या फिर कोराजेन पे जाना ही पड़ेगा। तो इसका स्प्रे, और इसमें एक खासियत है, ये कीट जो है वो खंड खंड में लगेगा, मतलब एक खेत के एक आध पैच में ऐसी इस टाइप का अटैक करता है, और रात में सबसे ज़्यादा घूमता है ये। तो कोशिश करें कि पैच को ख़त्म करें और बाकी जगह हल्की दवाई डालें, क्योंकि बढ़ेगा ही आगे ये। उधर जब आए उधर पे तेज़ दवा डालें। तो ये ध्यान में रखेंगे किसान भाई, जिस पेज में है वहाँ पर रहेंगे, उस पेज में दिन में मार दें दवा शाम से पहले तक, क्योंकि वो रात में ये सबसे खतरनाक कीट है। ये कीट ने 2018 में जब भारतवर्ष में आया, 2018 से 2020-21 तक में पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था। श्रीलंका के रास्ते आया, कर्नाटका में घुसा, शिवमोगा में, वहाँ से 2-3 साल में पूरा कहाँ हिमालय तक पहुँच गया। इतना खतरनाक कीट है, बहुत तेज भागता है। तो इसलिए सैनिक और दल में जाता है, सैनिक कीट है। तो इसका नियंत्रण बहुत आवश्यक है। बाकी और दूसरे तरीके भी हैं, राखफड़ वगैरह का भी उपयोग करते हैं, चक्र में डाल दे राफड़ रेत को, तो जिससे वो चक्र में नहीं जा पाता है तो नुकसान से बच जाता है। आप बीच बीच में जब मक्का का फसल छोटा हो तो बीच बीच में बड़ी बड़ी डंगाल गड़ा दें, ताकि उसमें पक्षी आके बैठ जाएँ, बर्ड प्रेचेस बोलते हैं। तो वो पक्षियाँ क्या छोटी छोटी इल्ली को खा के ख़त्म कर देंगी। मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके, जिससे अपन कोशिश करते हैं कि पहले इसका प्रेशर को कम करें कीट का। फिर भी लगे कि हाँ बढ़ रहा है तो इमामेक्टिन बेंजोएट पहले जाएँ, फिर भी नहीं लग रहा, आप कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो 15 दिन के बाद फिर आप कोराजेन और दूसरे स्पाइनोसॉर्ड पे जाना पड़ेगा। तो ये इसका नियंत्रण का तरीका है। नहीं कृष्ण भैया, हम गोड़ करत थी कि ये कीड़ा मतलब मारे भर दवाई ले छोड़ के और भी कुछ प्रपंच में करते हैं। एगो प्रकाश प्रपंच ला भी सुने ही हमन, ओहर काम करे कि नहीं है? बिल्कुल, प्रकाश प्रपंच भी काम करता है। दूसरा जो है इसका जो है वो फेरोमेन दूसरा टाइप का होता है। उसमें क्या करते हैं, इसमें फेरोमेन ट्रैप लगाते हैं। इसमें प्रकाश प्रपंच से थोड़ा अलग हटके है। उस फेरोमेन ट्रैप में आप जो है मादा कीट की गंध रहती है, उससे नर कीट अट्रैक्ट होते हैं पूरे, अब वो जा करके उसमें फंस जाते हैं, फिर उसको आप नष्ट कर दीजिए। एक तरीका है उसका, मतलब संख्या को रोकने का एक तरीका है, जिससे कि कम से कम नर कीट उपलब्ध रहेंगे तो ज़्यादा अंडे मादा नहीं दे पाएंगे आगे, और इसका बढ़ाव रुक जाएगा। तो फेरोमेन ट्रैप आता है इसका अलग से। अगर कीट के अलावे भी कुछ ऐसा व्यवस्था हैगा कि कोई रोग लग जाते हैं और किसान भाई पहचान नहीं पाते हैं, रोग भी कुछ लगे मक्का में? देखिए, जहाँ तक सरगुजा अंचल में मैं देख रहा हूँ कि कोई खास रोग इसमें नहीं आता है मक्का में। और अभी भी थोड़ा सा एक बैंडेड लीफ एंड सीड ब्लाइट एक आता है, बहुत थोड़े मात्रा में रहता है वो भी। और दूसरा एक आता है ब्लाइट बोलते हैं, झुलसा टाइप का, पत्तियां जो है झुलसे जैसे लग देती है, कोई छोटा झुलसा कोई बड़ा झुलसा, टर्सिकम और मेडिस, 2 तरह के आते हैं। तो ये व्यापक नुकसान नहीं करते हैं। यहाँ पर केवल कीट ही सबसे प्रमुख है, जिसमें फालार प्रमुख है, कहीं कहीं पर दीमक मिल जाएगा, ये सब चीज़ें। और दीमक पर क्या करें किसान भाई पहले से? देखिए, दीमक के लिए बहुत से है, क्लोरोपाइरीफास डस्ट, ये सारी चीज़ें रहती है। कई बार क्या होता है मक्के पे ही चढ़ जाता है वो, मक्के के पूरे तने पे ही चढ़ गया दीमक, ऐसा भी होता है। तो ये क्लोरोपाइरीफास डस्ट या उसका छिड़काव करके अपन इसको नष्ट करते हैं बिल्कुल। आसपास टर्मेटोरियम में देख लें, टर्मेटोरियम में देखना बहुत कठिन रहता है, लेकिन अगर मिल के मादा क्वीन को निकाल लिया जाए तो फिर उसके बाद तो ख़त्म ही है वो। किस्म भैया बड़ा बढ़िया हम गोट करत थी मक्का के बारे में, और अच्छा जानकारी भी मिलता है। किसान भाई मतलब भी लागत हुई कि बड़ा समय ऊपर कर बात है। किसान मन सोचता है कि धान लगाई कि मक्का लगाई, तो जहाँ जहाँ तक धान कई बार जबरिया लगाते हैं किसान भाई मन
कि मैं कैसों पानी चढ़ाए ले, वो पलेवा कर ले, वो धान लगाए दे तो हो जाएगी। हाँ। वो जगह कोशिश करें कि बड़ा अच्छा सलाह देना है कि अभी जो अल नीनो का प्रभाव पड़ता है, तो ये इतना अच्छा सुझाव है कि इस समय मक्का किसान भाई मन लगाएं और उसका लाभ लें। तो मक्का कर तो धेरे गोइट करें। मैं डॉक्टर साहब जो आखिरी में को सवाल ले करना चाहता हूँ कि जो कृषि के छात्र हैं, कृषि विषय पढ़ते हैं छात्र मन, चाहे अभी राउरकेला जो कॉलेज है वहाँ पे जो कृषि के छात्र हैं, ओमन किसान मन तक पहुँचत हैं का, कृषि विज्ञानी मन पहुँचत हैं का, और पहुँचे तो का योजना है, कैसे जानकारी देते हैं, ओला भी बताते हैं तो किसान मन तक जानकारी पहुँचती है। देखिए बहुत अच्छी बात है। और इस अंचल में धान प्रमुख फसल है एक, और कुछ जमीन की परिस्थिति ऐसा है जैसे बहरा खेत, अब हम धान के अलावा जा नहीं सकते दूसरा, वहाँ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। बाकी ऊपरी ज़मीन तो जा सकते हैं मक्का के रूप में, या दूसरे अल्टरनेट फसल में पल्स दलहन तिलहन में जा सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं। आपने जो बात है कृषि छात्र या कृषि वैज्ञानिक हमारे पहुँचते हैं कि नहीं है, तो कृषि छात्र हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चलता है जो चतुर्थ वर्ष में रहता है, जिसको हम रावे बोलते हैं, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें कि अंतिम वर्ष के छात्र किसानों में के घर में जाके, किसानों खेत में जा कर के जो भी इंटरवेंशन जो पढ़े हैं नॉलेज, उसके हिसाब से, उनके अनुभव के हिसाब से उनको वहीं पर बताते हैं और उनसे भी ज्ञान लेते हैं। तो ये इंटरवेंशन अभी हमने इस साल अभी जो है हमारे पास चूँकि लंगड़ी बैच थी, तो उस बैच को हमने अभी पास में ही भगवानपुर अर्जिमा गांव में रखा हुआ है। 18 बच्चों का मात्र बैच है इसमें, और बाकी जो हमारा फुल फ्लैश बैच आता है तो 100 बच्चे हो रहते हैं। तो उनको हमने वहीं पर दिया हुआ है और वहीं पर वो अंगीकृत किए हुए हैं भगवानपुर अर्जिमा को। वहाँ पर किसान जा रहे हैं, जिसमें कि हर विभाग से, चाहे वो सस्य विज्ञान का हो, मृदा विज्ञान का हो, कीट विज्ञान का हो, पौधरोग विज्ञान का हो, सब तरह के इंटरवेंशन, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, लेयरिंग गुटिंग, सबसे संबंधित सारी चीज़ें वो किसानों के खेत में जाके कार्यक्रम चल रहा है हमारा। तो देखा किसमें भी बड़ा बढ़िया गोट हुई, पूरा सिलसिलेवार सब चीज़ बताए दहीन, किसान भाई मन भी संतुष्ट हुई हैं, जीवन का फोन आई सो मन भी संतुष्ट हुई ना है। हाँ। और अब तो देखा जुआर होता है किसान वाड़ी चलेकर तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज स्टूडियो में आई और इतना बढ़िया जानकारी दी ना, इस कार्यक्रम में सजीव रही। और किसान भाई मन फोन भी करी, और भविष्य में फिर हम कार्यक्रम करब, बुलवाब रौला और बढ़िया यही नियर जानकारी रोर देव। राउर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।